Hello friends, today we are going to discuss PLDs. In PLDs, PLA, PROM and PAL. We already discussed 3 PLDs in previous lecture. In today's lecture, we are going to discuss about FPGA and CPLD. Okay, so it's basically part 2 of PLDs. First is Field Programmable Gate Array. What is FPGA? It has a clump of simple configurable logic blocks arranged in an array with interspread switches that can be rearranged the interconnection between the logic blocks. ठीक है, तो बेसिकली जो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे एफपीजीए होता है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है जिसमें जो लॉजिक ब्लॉक्स होते हैं वो बीच में होते हैं और उसके चारों तरफ स्विचेस होते हैं। ठीक है, अब जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन स्विचेस को कनेक्ट कर दिया जाता है लॉजिक ब्लॉक्स के साथ। ठीक है, और जो उनके बीच के इंटरकनेक्शंस होते हैं उनको रीअरेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब एफपीजीए जो है वो रीप्रोग्रामेबल डिवाइस है। Each logic block is individually programmed to perform a logic function such as AND or XOR etc. ठीक है, तो जो इंडिविजुअल लॉजिक ब्लॉक होता है उसको आप इंडिविजुअली ही प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, उसको AND बना सकते हो और XOR या फिर एडर सब्ट्रैक्टर, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ब्लॉक लॉजिक ब्लॉक को प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग switches, and then switches are programmed to connect the blocks so that the complete logic function are implemented. ठीक है, तो आपने उस लॉजिक ब्लॉक को प्रोग्राम कर दिया अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, देन स्विचेस की हेल्प से उस प्रोग्राम्ड ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया टोटल जो आपका और ओवर जितना भी लॉजिक फंक्शन है जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आप 3 फंक्शन एक साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, F1, F2 एंड F3। तो फर्स्ट ब्लॉक में आप F1 इंप्लीमेंट करेंगे, देन F2 और देन F3। उसके बाद स्विचेस की हेल्प से इन तीनों ब्लॉक्स को कनेक्ट कर देंगे। ओवरऑल फंक्शन जो है आपको F1, F2, F3 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। एफपीजीए जनरली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे बहुत बड़ा सर्किट परफॉर्म करना हो। ठीक है, क्योंकि इसमें अराउंड 1 लाख लॉजिक ब्लॉक्स होते हैं, तो एक बहुत बड़े फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एफपीजीए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है ब्लॉक डायग्राम, ये है लॉजिक ब्लॉक्स। ऐसे ही अराउंड 1 लाख लॉजिक ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ये वायर्स है और इनके ये है इंटरकनेक्शन कनेक्टिंग वायर्स एंड दीज ब्लू आर स्विचेस। ये स्विच ब्लॉक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इन लॉजिक ब्लॉक्स को प्रोग्राम किया जाएगा, फिर इन लॉजिक ब्लॉक्स का आपस में क्या इंटरकनेक्शन है उस इंटरकनेक्शन के अकॉर्डिंग इन स्विचेस की हेल्प से इनको प्रोग्राम किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाहर जो आपको ये दिख रहे हैं ऑरेंज रेक्टेंगल्स, ये है इनपुट आउटपुट पार्ट जहां से आप इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे। ठीक है, अब इसकी जो पूरी डिजाइनिंग है वो सिमेट्रिक है और एरेज के फॉर्म में है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ये बहुत फ्लेक्सिबल है और इजी है। ठीक है, क्योंकि हर ब्लॉक को अलग अलग प्रोग्राम करना है, देन फाइनली स्विचेस की हेल्प से इसको प्रोग्राम कर देना है और इसको रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफपीजीए। Next is complex programmable logic device, that is CPLD. It is also the part of PLDs. Okay, so what is CPLD? A CPLD contains a bunch of PLD blocks whose input and outputs are connected together by a global interconnection matrix. ठीक है, तो CPLD बेसिकली क्या है? छोटे छोटे PLDs, हम ऑलरेडी PLDs 3 तरीके के पढ़ चुके हैं, PROM,
PLA एंड PAL। ठीक है, तो ये PLDs जो होते हैं वही तीनों में से कोई एक होता है। वो ब्लॉक्स, बहुत सारे PLDs के ब्लॉक्स होते हैं और उनके इनपुट और आउटपुट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और एक ग्लोबल इंटरकनेक्शन मैट्रिक्स बना देते हैं। वो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ठीक है, सो अ CPLD हैज 2 लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो CPLD में 2 लेवल होते हैं प्रोग्रामिंग के। पहला लेवल क्या होता है, ईच PLD ब्लॉक कैन बी प्रोग्राम्ड। बहुत सारे PLD ब्लॉक्स होते हैं, तो हर PLD ब्लॉक को अलग से प्रोग्राम किया जाएगा, कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड होता है उन PLDs के बीच में प्रोग्रामिंग। द इंटरकनेक्शन बिटवीन द PLDs कैन बी प्रोग्राम्ड। और जो बहुत डिफरेंट PLD ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच के जो इंटरकनेक्शन है उनको भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके की प्रोग्रामिंग हो गई, एक तो खुद PLD की प्रोग्रामिंग और फिर जो बाकी के PLDs हैं उनके साथ इंटरकनेक्शन की प्रोग्रामिंग। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPLD। ठीक है, ये आपके PLD ब्लॉक्स हो गए, डिफरेंट PLD ब्लॉक्स। इनको प्रोग्राम करते हैं पहले, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद ये है प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्शन फैब्रिक, ये भी प्रोग्रामेबल है। उसके बाद इन PLDs को आपस में किस फंक्शन से हमें फैब्रिकेट इंटरकनेक्ट करना है उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको इनपुट आउटपुट ब्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं। ये है हमारा CPLD। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं FPGA और CPLD में क्या डिफरेंस है। अब ये हम पहली बात अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने PROM, PAL और PLA पढ़ा था। वो सब जो थे वो 1 और 2 और 3 फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े फंक्शंस के। ठीक है, मान लीजिए मदरबोर्ड जो होता है, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उस टाइप के हम फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर्स में जो यूज होते हैं, वो हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो FPGA और CPLD उस टाइप की डिवाइसेस हैं जो बिग प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन FPGA एंड CPLD suits for timing circuit because they have more registers। ठीक है, तो FPGA टाइमिंग सर्किट्स के लिए सुटेबल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। CPLD is suited for control circuit because they are more combinational circuit। और CPLD जो सर्किट्स होते हैं वो कंट्रोलिंग सर्किट की तरह यूज होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब जो PLDs होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। ठीक है, तो उनके कॉम्बिनेशन से बनना होता है CPLD, इसीलिए CPLD कंट्रोल सर्किट की तरह वर्क करता है। और FPGA जो है वो टाइमिंग सर्किट्स में यूज होता है क्योंकि उसमें रजिस्टर्स होते हैं, यानी कि ये सीक्वेंशियल सर्किट है और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। टाइमिंग रिपोर्ट्स विल बी डिफरेंट इफ सेम कोड इज सिंथेसाइज्ड मेनी टाइम्स। ठीक है, अगर एक ही कोड को कई बार सिंथेसाइज किया जाए तो हर बार जो टाइमिंग रिपोर्ट होती है वो डिफरेंट आती है FPGA में। ठीक है, जबकि CPLD में हर बार जो टाइमिंग रिपोर्ट है वो सेम ही रहती है। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि इसमें तो केवल कॉम्बिनेशनल सर्किट है और इसमें क्या है, इसमें रजिस्टर्स हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट है ये, तो इसी वजह से इसमें टाइमिंग का डिफरेंस आता है। मेमोरी एलिमेंट्स हैं इसमें, इसलिए डिले आ जाता है, इसमें सेम ही रहता है। FPGA कैन बी यूज टू हाई एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो FPGA कहाँ पे यूज होता है, जो हाई एंड प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूज होता है। CPLD जो होता है वो लो एंड प्रोडक्ट्स में यूज होता है। FPGA हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज डिजाइन कैपेसिटी। ठीक है, तो उसकी डिजाइन कैपेसिटी ज्यादा होती है और ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जबकि CPLD has less compared to FPGA regarding design complexity। ठीक है, तो डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी CPLD की कम कॉम्प्लेक्स होती है FPGA के कंपैरिजन में। FPGA में क्योंकि बहुत ज्यादा लॉजिक फंक्शंस होते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि CPLD सिंपल है इसलिए उसको डिजाइन करना सिंपल है। ठीक है,
FPGA can operate at very high speed. CPLD has less speed. ठीक है, FPGA की स्पीड बहुत हाई होती है. The FPGA are volatile in many cases. That's way they need a configuration memory for working with program design. ठीक है, FPGA जो होता है वो वोलेटाइल होता है, यानी कि जब तक पावर सप्लाई ऑन है तब तक जो भी डेटा है वो फीड रहेगा, जैसे ही ऑफ हो जाएगी वैसे ही वो सब चला जाएगा. ठीक है, इसीलिए जब प्रोग्राम डिजाइन के साथ वर्क करते हैं FPGA में तो फिर मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन अलग से किया जाता है ताकि जो भी डेटा है वो स्टोर किया जा सके आफ्टर पावर सप्लाई ऑफ. ठीक है, CPLD device are non-volatile. They contain flash or erasable ROM memory in all of cases. ठीक है, CPLD जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है क्योंकि वो कौन सी मेमोरीज यूज करती है, फ्लैश या फिर इरेजेबल ROM यूज करती हैं. ठीक है, जो आफ्टर पावर सप्लाई भी डेटा को स्टोर करके रखता है, लेकिन जब यूजर चाहे तब वो उसको रीराइट कर सकता है. ठीक है, FPGA could not work until the configuration is done. जब तक कि फुल कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो जाता FPGA में वो वर्क नहीं करता, जबकि CPLD जैसे ही पावर सप्लाई ऑन करो वैसे ही वर्क करने लगता है, चाहे उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरा हुआ हो या ना हो. FPGA is RAM based. ठीक है, FPGA जो होता है वो RAM बेस्ड होता है और RAM क्या होता है, वॉलेटाइल होता है. CPLD जो है वो ROM बेस्ड होता है और ROM क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है. ठीक है, FPGA are fine grained devices. That means that they contain a lot up to 1 lakh of tiny blocks of logic with flip flops. ठीक है, इसको फाइन ग्रेन डिवाइसेस कहते हैं क्योंकि वो एक सिंगल चिप पे 1 लाख टिनी ब्लॉक्स ऑफ लॉजिक सर्किट्स विथ फ्लिप फ्लॉप्स कंटेन करते हैं, जबकि जो CPLDs होते हैं ये कोर्स ग्रेन डिवाइसेस होते हैं, ये अराउंड मैक्सिमम 100 ब्लॉक्स कंटेन करते हैं. ठीक है, FPGAs have special routing resources to implement efficiently binary counters and arithmetic functions like adders and comparators. ठीक है, तो इसमें एक स्पेशल राउटिंग यूज की जाती है जो इन्हें एफिशिएंट बाइनरी काउंटर्स या अर्थमेटिक फंक्शंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, राउटिंग बहुत फास्ट होती है क्योंकि इसमें अलग से राउटिंग रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं. CPLD has a faster input output timing than FPGA. ठीक है, पर CPLD में क्या होता है, इनपुट आउटपुट टाइमिंग ज्यादा फास्ट होती है FPGA से. ठीक है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ देयर कोरस ग्रेन आर्किटेक्चर 1 ब्लॉक ऑफ लॉजिक कैन होल्ड अ बिग इक्वेशन. ठीक है, क्योंकि इनका जो कोर्स ग्रेन आर्किटेक्चर होता है उसमें एक ब्लॉक जो है वो एक बिग इक्वेशन होल्ड कर सकता है. ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन आपको इंप्लीमेंट करना है तो वो एक पूरे ब्लॉक में ही इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसको सारे ब्लॉक को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है. लेकिन FPGA में छोटे छोटे ब्लॉक्स में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे फंक्शन इंप्लीमेंट होते हैं. अगर आपको कोई एक बिग इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो उसको नंबर मोर देन 1 ब्लॉक्स को ऑपरेट करना पड़ेगा. मोर देन 1 ब्लॉक्स इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए उसमें इनपुट आउटपुट टाइमिंग ज्यादा होते हैं. ठीक है, और इसीलिए उसमें राउटिंग रिसोर्सेज लगता है, जबकि इसमें एक ही ब्लॉक में सारे लॉजिक्स होल्ड कर सकते हैं. सो आर बेस्ट सुइटेड फॉर माइक्रो प्रोसेसर डिकोडिंग लॉजिक. ठीक है, इसीलिए ये माइक्रो प्रोसेसिंग डिकोडिंग लॉजिक के लिए ज्यादा बेटर होता है. ठीक है, और ये किसके लिए होता है, ये काउंटर्स के लिए, अर्थमेटिक फंक्शंस के लिए. FPGA कैन कंटेन वेरी लार्ज डिजिटल डिजाइन. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ये ब्लॉक्स, लॉजिक ब्लॉक्स कंटेन करता है, तो ऑब्वियसली ये लार्ज डिजिटल डिजाइन को सपोर्ट करता है, जबकि CPLD कैन कंटेन स्मॉल डिजाइन्स ओनली, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लॉजिक ब्लॉक्स कम होते हैं, इसीलिए स्मॉल डिजाइन ही में यूज में होता है. ठीक है, तो ये हो गए हमारे FPGA एंड CPLD. ठीक है, अब इसके बाद अगर कुछ रहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो रहते हैं स्टेट डायग्राम.
और वो मैं ऑलरेडी काउंटर्स में आपको बता चुकी हूँ कि सीक्वेंशियल सर्किट कैसे डिजाइन होते हैं। लेकिन फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन हम करेंगे स्टेट डायग्राम का, कि कैसे स्टेट डायग्राम से हम सर्किट इंप्लीमेंट करते हैं विद इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, और उसके बाद हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि नेटवर्क थ्योरम्स कर लें, क्योंकि उसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस कंपल्सरी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।